हेलो स्टूडेंट्स, हम आतिश की गज़लों का मुतालिया कर रहे हैं शहपारे में से, जो भी ये फर्स्ट ईयर के निसाब में शामिल है हमारे यहाँ। इसमें से हम आतिश की 3 गज़लें कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उनकी चौथी गज़ल पढ़ रहे हैं और उनकी जो आज हम गज़ल पढ़ रहे हैं उसका मतलब है खार मतलूब जो होवे तो गुलसिता मांगो। बिजली गिरने को जो जी चाहे तो बारह मांगो। ये इस गज़ल का मतलब है। मतलब यानी पहला शेर जो हम रदीफ़ और हम काफिया है। शायर क्या कह रहा है? खार मतलूब जो होवे तो गुलसिता मांगो। खार का मतलब होता है कांटा, ठीक है। कांटे जो हैं मतलब तलब करना, जो मैंने अगर कांटा तलब किया है तो गुलसिता मांगूं। गुलिस्तान जो है उसका मतलब होता है बाग। तो शायर क्या कह रहा है? अगर मैं, वो देखो अपने ज़बान के असर की बात कर रहे हैं कि मेरे ज़बान का जो असर है वो उल्टा है, यानी मैं मांगता कुछ हूँ और मिलता कुछ और है। अगर मैं गुलिस्ता मांगता हूँ, बाग मांगता हूँ तो कांटे मिलते हैं, कांटे मांगता हूँ तो बाग मिलते हैं, यानी मिलता है। यानी ये है कि जो मांग रहा हूँ वो तो मिलता नहीं और कुछ और मिलता है। तो ये होता है ना इंसान के साथ। हमें क्या पता हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है, वो तो खुदा जो है वो हमारे लिए बेहतर समझता है कि हमें क्या देना है उसे। तो हम तो यही शिकवा करते रहते हैं कि परवरदिगार हमने तो ये मांगा था, हमें ये नहीं मिला और हमें तो कुछ और मिल गया। तो यहाँ भी इसी ख्याल को एक दूसरे तरीके से शायर कह रहा है। शायर क्या कह रहा है? खार मतलूब जो होवे तो गुलसिता मांगूं। अगर मुझे खार चाहिए, अगर मुझे कांटे चाहिए, अगर मुझे कांटों की तलब है तो मैं गुलिस्तां मांगूंगा, यानी मैं बाग मांगूंगा। बिजली गिरने को जो जी चाहे तो बारह मांगूं। अगर मेरा दिल बिजली गिरने को चाहे कि बिजली मुझ पर गिर जाए तो मैं क्या मांगूंगा? बारह मांगूंगा। बारह कहते हैं बारिश को। तो मैं बारिश मांगूंगा, यानी अगर मैं बिजली गिराना चाहता हूँ तो मैं बारिश मांगूंगा, और अगर मैं कांटे चाहता हूँ, कांटों की तलब चाहता हूँ तो मैं क्या मांगूंगा? गुलिस्तां मांगूंगा, यानी बाग मांगूंगा। तो अपने ज़बान के उल्टे असर की बात कर रहे हैं वो, कि मांग कुछ और रहा हूँ, मिल कुछ और रहा है। तो ये जो इंसान के अंदर एक इंसान के ज़बान की बात है कि हम कुछ और मांग रहे हैं और हमें कुछ और मिल रहा है, उसी बात को शायर दूसरे तरीके से कह रहा है यहाँ। ज़्यादातर अशार जो हैं इस गज़ल के वो इसी तरह की इंसानी कैफियत का बयान कर रहे हैं। शायर अगले शेर में क्या कर रहा है? खाक में भी जो मिलूँ मैं तो किसी सहरा में। खाक कहते हैं मिट्टी को। शायर कह रहा है खाक में भी जो मिलूँ मैं तो किसी सहरा में। सहरा कहते हैं जंगल को। अगर मैं मिट्टी में मिलूँ, यानी मौत आए मेरी। मिट्टी में मिलना क्या होता है? मिट्टी में मिलना मतलब मौत आ जाना। तो शायर क्या कह रहा है कि अगर मुझे मौत आए तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी सहरा में मरूँ जा कर के, यानी जंगल बेयाबान में मरूँ, जहाँ पे कोई और नहीं हो, आबादी नहीं हो, इंसान नहीं हो। क्यों? देखो, जब इंसान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है ना, लोगों से परेशान हो जाता है, तो वो क्या चाहता है? तन्हाई के अंदर रहना चाहता है। और इंतहाई मायूसी, इंतहाई परेशानी का आलम ये होता है कि वो ये चाहे कि मैं तो जंगल में ही मरूं जा कर के, जहाँ मुझे कोई देखने वाला ना हो, जहाँ कोई ना हो, यानी अकेला हूँ मैं। तो शायर इसी बात को यहाँ कह रहा है। क्या कह रहा है? खाक में भी जो मिलूँ मैं तो किसी सहरा में, यानी अगर मैं मुझे मौत आए, खाक में मिलूँ मैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं किसी सहरा के अंदर मरूँ जा कर के, यानी किसी जंगल बयाबान के अंदर जाके मरूँ जहाँ कोई ना हो। क्यों कह रहा है वो ऐसा? देखो आगे वाले मिसरे के अंदर देखो, तुमसे मिट्टी भी ना मैं, तुमसे मिट्टी भी ना ए गबरू मुसलमान मांगूं। क्या कह रहा है शायर? शायर कह रहा है कि मैं तुमसे
اپنی لاش کے دفنانے کے لیے مٹی نہیں مانگوں گا. کس سے نہیں مانگوں گا؟ گبر اور مسلمان. گبر کسے کہتے ہیں؟ گبر جو ہے وہ آتش پرست کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مسلمان تو مسلمان ہے ہی. تو شاعر کہہ رہے ہیں نہ تو میں کسی گبر سے، کسی آتش پرست سے اپنے لیے مٹی مانگوں گا، اور نہ مسلمان سے. کیوں کہہ رہے ہیں وہ ایسا؟ دیکھو یہ ایک طریقے سے ہم اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں مذہب کے جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتا. یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے دفنا دو، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ تم مجھے دفنا دو. تو دونوں سے ہی نہیں کہہ رہا ہوں میں تو صرف جنگل بیابان کے اندر جہاں کوئی نہیں ہے، میں اس مذہبی جھگڑوں سے پریشان ہو چکا ہوں کہ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، وہ اپنی طرف کھینچتا ہے. تو میں جو ہوں وہ اس مذہبی جھگڑے سے پریشان ہو کر کے یہ چاہتا ہوں کہ میں ایسی جگہ جا کے مروں جہاں کوئی نہ ہو. یعنی صحرا کے اندر، جہاں جنگل بیابان کے اندر جہاں کوئی نہ ہو، وہاں جا کر کے میں خود اپنے آپ کو ختم کروں. یعنی وہاں مجھے موت آئے جہاں کوئی مذہب کا کوئی ظاہری وہ نہیں ہو، یعنی کوئی ایسا دباؤ نہیں ہو مجھ پر کہ ہاں میں اس سے وہ مجھے دفنائے گا، یا مسلمان مجھے دفنائے گا، یا نان مسلم یا کوئی غیر مسلم مجھے دفنائے گا. بادشاہی سے فقیری کا ہے پایا بالا. شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہی سے فقیری کا. فقیری دیکھو یہ وہ فقیر نہیں ہے جو مانگتے ہیں، بلکہ کون ہے؟ یہ صوفی بزرگ جو کہ صرف خدا سے لو لگائے رکھتے ہیں، جو دنیا سے کوئی مطلب نہیں رکھتے، دنیا کی کوئی لالچ نہیں کرتے، بلکہ اللہ اللہ کرتے ہیں. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ بادشاہی سے اس فقیر کا پایا بلند ہے. پایا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پایا کا مطلب ہوتا ہے مرتبہ. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ بادشاہ جو ہے، یوں تو بادشاہ بہت بلند ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ملک کا، ایک دیش کا راجا ہے، حکومت کر رہا ہے، بادشاہ ہے، وہ مالک ہے اس ملک کا. لیکن اس سے بھی بلند مرتبہ کس کا ہے؟ فقیر کا ہے. وہ فقیر جس کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی عظمت جو ہے وہ اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اس کی خوبیوں کی وجہ سے ہے. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ فقیری کا جو پایا ہے، فقیری کا جو مرتبہ ہے، وہ بادشاہی سے بھی بلند ہے. ٹھیک ہے. بوریا چھوڑ کے کیا تخت سلیماں مانگوں. شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بادشاہوں سے زیادہ فقیر کا مرتبہ بلند ہوتا ہے. فقیر یعنی صوفی بزرگ جو ہیں وہ عظیم ہیں، ان کا مرتبہ بلند ہے. اس لیے میں بوریا چھوڑ کے، بوریا جو فقیر جس پہ بیٹھے رہتے ہیں نا، بوریا پہ، یعنی یہ کہ ان کا جو ایک سیدھا سادھا وہ ہوتا ہے جس پر وہ بیٹھے رہتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جس بوریا پہ بیٹھے ہیں اس کو چھوڑ کر کے میں تخت سلیماں کیوں مانگوں. حضرت سلیمان کون تھے؟ تخت سلیمان کا مطلب ہے حضرت سلیمان کا تخت. حضرت سلیمان کون تھے؟ بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے نا. بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت سلیمان جو کہ حضرت داؤد کے بیٹے تھے. تو شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ بوریا چھوڑ کے کیا تخت سلیماں مانگوں. میں فقیری کا بوریا چھوڑ کر حضرت سلیمان جیسے بادشاہ جو بنی اسرائیل کے بادشاہ ہیں ان کا تخت بھی نہیں مانگنا چاہتا. میں کیوں مانگوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بادشاہوں کے بادشاہی سے زیادہ فقیروں کا مرتبہ بلند ہے. یعنی وہ فقیر جو کہ اللہ اللہ کرتے ہیں، جو صوفی بزرگ ہیں، ان کا مرتبہ جو ہوتا ہے وہ ان سے، بادشاہوں سے بھی بلند ہے. اس لیے میں کبھی فقیری کا بوریا چھوڑ کر کے بادشاہوں کی بادشاہی نہیں مانگوں گا. حضرت سلیمان کا تخت بھی نہیں مانگنا چاہتا. ٹھیک ہے. رنج سے عشق کے ہے راحت دنیا بدتر. شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ رنج کہتے ہیں دکھ کو. رنج سے عشق کے ہے.
इश्क के रंज से, इश्क के दुख से राहत दुनिया, दुनिया का आराम, दुनिया की खुशी। राहत का मतलब आराम भी होता है, खुशी भी होता है। दुनिया की खुशी जो है वो बदतर है, बुरी है। यानी दुनिया की खुशियाँ भी मिल जाएं तो भी इंसान को वो के लिए वो अच्छा नहीं है जो कि इश्क का गम उसके लिए अच्छा होता है। ये देखो, ये इश्क जो है वो सच्चा इश्क जो कि इंसान दिल से करता है। तो वो कह रहे हैं कि इश्क का जो रंज है, इश्क का जो दुख है, वो ज़्यादा अजीम है, दुनिया की खुशियों से ज़्यादा अजीम है। ज़ख्म खंदा हूँ अगर मैं गुले खंदा मांगूँ। शायर क्या कह रहा है? गुले खंदा, गुल कहते हैं फूल को, गुले खंदा का मतलब है खिलते हुए फूल। ज़ख्म खंदा हूँ अगर, शायर कह रहा है ज़ख्म हंसते हैं अगर मैं खिले हुए फूल मांगता हूँ तो ज़ख्म मेरे हंसने लगते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे ज़बान में उल्टा असर है ना। मैं अगर खिले हुए फूल मांगता हूँ तो वो तो मिलेंगे नहीं, तो मेरे ज़ख्म जो हैं, मेरे दुख जो हैं वो हंसने लगते हैं, यानी मुझे दुख मिलते हैं। तो शायर क्या कह रहा है कि उसी बात को जो उन्होंने शुरू में कही थी कि मेरे जो ज़बान है उसका असर इस तरह उल्टा है कि मैं कुछ मांगता हूँ और कुछ मिलता है। तो शायर क्या कह रहा है कि ज़ख्म खंदा हूँ अगर मैं गुले खंदा मांगूँ, अगर मैं हंसते हुए फूल मांगता हूँ, फूलों का हंसना मांगता हूँ, तो मुझे मेरे ज़ख्म हंसने लगते हैं, यानी मुझे ज़ख्म मिलते हैं और मेरे ज़ख्म हंसने लगते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? यासो हिरमा हूँ जो लोहे के चने भी तो चबाऊँ। यासो हिरमा, यासो हिरमा का मतलब होता है नाउम्मीदी। शायर क्या कह रहे हैं? यासो हिरमा हो अगर लोहे के चने भी तो चबाऊँ। लोहे के चने चबाना क्या है? लोहे के चने चबाना मुहावरा है। उसका मतलब होता है बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त करना, स्ट्रगल करना, मुसीबतें बर्दाश्त करना। अगले वाले मिसरे में क्या कह रहे हैं कि नेमते इश्क के काबिल लबो दंदा मांगूँ। नेमत इश्क, नेमत कहते हैं दौलत को, नेमत इश्क मतलब इश्क की दौलत। नेमत इश्क के काबिल लबो दंदा मांगूँ। लब और दंदा, दंदा कहते हैं दांतों को, लब कहते हैं होठों को। तो शायर कह रहा है कि मैं इश्क की नेमत के हिसाब से लबो दंदा मांगता हूँ। यानी इश्क जो है वो मुश्किलें बर्दाश्त करने के लिए कहता है। इश्क में मुश्किलें मिलती हैं, इश्क में दुख मिलते हैं, आजमाइशें मिलती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों के लिए मैं, लोहे के चने चबाना से उन्होंने कहा था ना, तो लोहे के चने चबाने का मतलब है मुश्किलें बर्दाश्त करना, मुश्किलें उठाना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना। तो शायर क्या कह रहा है कि मैं जो इश्क की नेमत के हिसाब से लबोदंदा मांगता हूँ। लबोदंदा मांगना मतलब होंठ और दांत मांगना मतलब क्या होता है? मतलब एक तरीके से उनका कहने का ये है कि इश्क में जो इंसान को मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, उस हिसाब से मैं अपने लिए हिम्मत मांगता हूँ कि मेरे अंदर वो हिम्मत पैदा हो, वो हौसला हो कि मैं उन मसाइब को बर्दाश्त कर सकूँ। यानी मैं लोहे के चने चबाने के लिए तैयार हूँ, यानी मुश्किलें उठाने के लिए तैयार हूँ। इसलिए मुझे खुदा ऐसी हिम्मत दे, ऐसा हौसला दे कि मैं इश्क की नेमत को हासिल कर सकूं, उसके हिसाब से हिम्मत के साथ, हौसले के साथ मसाइब को बर्दाश्त कर सकूं, दुख उठा सकूं। मायूसी के इंतहा के अंदर, मायूसी और नाउम्मीदी को देखते हुए मैं क्या करूं कि मैं तमाम मुश्किलों को, जो इश्क की तमाम मुश्किलें हैं, इश्क के रास्ते के अंदर, उन मुश्किलों को बर्दाश्त करने के लिए हिम्मत और हौसला मांगता हूँ अपने खुदा से। आज हम इस गज़ल का इतना ही अशार पढ़ते हैं। अब अगले वीडियो के अंदर हम इस गज़ल को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये गज़ल समझ में आई होगी। थैंक यू।